हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 की सीरीज़ में हम लोग विभिन्न सोर्स के माध्यम से अपने उत्तराखंड करंट अफेयर देख रहे थे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। इससे पहले हमने उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 जो कि लेटेस्ट एडिशन है, उसमें से जितने भी उत्तराखंड समसामयिकी घटनाओं के क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। 4 वीडियोस में टोटल सभी उसमें एमसीक्यू निपट गए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप इसी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 की न्यू प्लेलिस्ट बनाई है। साथ में इन सभी चीज़ों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको दिया गया है। ठीक है, तो हमारी ग्रीन टर्न मैगज़ीन बुक की करंट अफेयर स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर ली है, उन सभी की पीडीएफ भी आपको मैंने भेज दी थी। तो आज ये हमारा उत्तराखंड ग्रीन टर्न मैगज़ीन का डे 4, जिसमें हम टोटल 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 15 क्वेश्चन आपके बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। इन सभी के बारे में जितनी भी एक्स्ट्रा जानकारी है वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वीडियो के अंत में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य का पहला सिग्नेचर ब्रिज किस हाईवे पर बनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे उत्तराखंड का ये पहला सिग्नेचर ब्रिज होने वाला है। हमसे पूछा है कि ये किस हाईवे पर बनाया जाएगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ हाईवे पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड का पहला सिग्नेचर ब्रिज बद्रीनाथ हाईवे पर बनाया जाएगा। अगर इसकी प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग के नरकोटा में बनाया जा रहा है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में नरकोटा स्थान है, यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। इसका निर्माण ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत किया जा रहा है। आपने इस परियोजना का नाम तो सुना होगा, ऑल वेदर रोड परियोजना। तो इसके तहत बद्रीनाथ हाईवे पर सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है, ये पूछा है हमसे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। तो इस योजना को लागू करने की जो डेट है वो भी आपको पता होनी चाहिए। 4 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना लागू करी, 4 दिसंबर 2023 को। अब इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि जो भी गांव 250 लोगों से कम वाले गांव हैं तो वहां पर सड़कों का निर्माण होगा। मतलब कि ऐसे गांव जहां 250 से कम लोग रहते हैं, ऐसे गांव में भी अब सड़कें जाएंगी, सड़कों से उनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना के तहत कितनी धनराशि आवंटित की है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा आई है ये जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए, जितना भी उसमें भूस्खलन आपदा से वो प्रभावित हुआ था उसके लिए रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन योजना के तहत धनराशि आवंटित की गई है हमारी केंद्र सरकार की ओर से। तो ये धनराशि है 1658.17 करोड़। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हेलीपैड व हेलीपोर्ट नीति को कब मंजूरी दी गई। ऑप्शंस आपके पास है 31 दिसंबर, 24 दिसंबर, 4 दिसंबर और 1 जनवरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर 2023। और अभी हमने आगे पढ़ा था कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को भी इसी दिन मंजूरी दी गई थी, इसी दिन ये लागू हुई। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और हेलीपैड हेलीपोर्ट नीति दोनों ही 4 दिसंबर 2023 को मंजूरी इनको दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आपदा बचाव के लिए इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को लागू किया है। तो दोस्तों, हमारे उत्तराखंड राज्य ने ही आपदा बचाव के लिए इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम को लागू किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट नहीं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमारे उत्तराखंड में एक साथ एक दिन में 18 जीआई टैग दिए गए, इसीलिए एक दिन में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य उत्तराखंड बना है। ठीक है,
जीआई टैग अधिनियम की बात करें तो 1999 में ये स्टार्ट हुआ था जीआई टैग अधिनियम। इसके तहत एक दिन में 18 जीआई टैग उत्तराखंड को मिले हैं। ये जीआई टैग होता क्या है, इसके तहत क्या होता है, इसमें किसी भी कोई भी प्रोडक्ट होता है किसी भी राज्य का तो उसको एक विशिष्ट पहचान दी जाती है और ये पहचान 10 साल के लिए इस जीआई टैग को दिया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट जैसे हो सकता है झंगोरा, मडुआ, इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट जिसको हमें बढ़ावा देना है किसी भी राज्य से संबंधित, तो उसको जीआई टैग प्राप्त होता है और विशिष्ट पहचान रखता है। 10 साल के लिए टैग दिया जाता है जीआई टैग अधिनियम 1999 के तहत। अब ये जो टैग मिला वो राज्य स्तरीय हमारे जितने भी उत्पाद हैं उत्तराखंड के जो कि आगे बढ़ाने हैं, हमको उसका क्या करना है, उसको बढ़ावा देना है, तो इस वजह से ये जीआई टैग मिला। हमारे उत्तराखंड में राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव मनाया गया। ये कहाँ मनाया गया, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले, ठीक है। राज्य स्तरीय जीआई टैग महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया देहरादून में, ठीक है, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। और इसी के तहत एक जिला दो उत्पाद का भी यहाँ पर जो है बढ़ावा मिला। एक जिला दो उत्पाद नाम आपने सुना होगा ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट, ये भी योजना हमारे उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन क्या है, सतपाल महाराज के द्वारा टिहरी झील विकास परियोजना कार्य के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की। सतपाल महाराज जी कौन है, हमारे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं। ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री कौन है अभी वर्तमान में, सतपाल महाराज। तो इन्होंने टिहरी झील के विकास के लिए धनराशि दी है। वो धनराशि कितनी दी है, 7708 करोड़ रुपए, ठीक है, 7708 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ यूनिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे उत्तराखंड में एक यूनिटी मॉल का निर्माण हो रहा है जो कि ज्वालापुर हरिद्वार में हो रहा है और ये मॉल कुछ खास तरह का मॉल होने वाला है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें हर राज्य के लिए एक अलग शॉप होगी और हर राज्य की जो एक शॉप होंगी वहाँ पर राज्य से संबंधित प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे। जैसे कि एक शॉप होगी उत्तराखंड की, एक शॉप होगी उत्तर प्रदेश की। तो उत्तराखंड की शॉप में आपको उत्तराखंड राज्य से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमें बढ़ावा देना है तो वो यहाँ पर बेचे जाएंगे। तो इसीलिए यूनिटी मॉल जो है एक खास तरह का मॉल होने वाला है हरिद्वार ज्वालापुर में और यहाँ पर इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2023 को किस राज्य ने देश की पहली हिमालय एयर सफारी शुरू की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने 16 दिसंबर 2023 को हमारे देश की पहली एयर सफारी शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो ये जो पुरस्कार मिला है वो भी हमारे उत्तराखंड को ही मिला है। ये ऑप्शन, ये एपी मतलब आंध्र प्रदेश है और केरल उड़ीसा। करेक्ट आंसर उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य को साहसिक पर्यटन में, एडवेंचर टूरिज्म में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में कहाँ भारत संकल्प यात्रा शिविर विकसित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उत्तराखंड में भारत संकल्प यात्रा शिविर शुरू किया जा रहा है चंपावत में, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपावत। हाल ही में किसने मिसेज इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब जीता है और ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो बताना है हमें किसने मिसेज इंडिया ग्लैम 2024 का खिताब जीता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा अर्चना चंद ने। तो अर्चना चंद का अगर आपसे निवास स्थान पूछें तो ये पिथौरागढ़ से बिलोंग करती है, थल पिथौरागढ़ से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। हाल ही में किसे टीचर आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा रोशन बलूनी जी को, ठीक है। रोशन बलूनी जी कौन है, ये हिंदी के प्रवक्ता हैं और अभी वर्तमान में बात करें तो ये पौड़ी के एकेश्वर में नौगांव खाल, इस गांव का नाम है नौगांव खाल, जीआईसी कॉलेज के ये प्रवक्ता हैं और ये अभी वर्तमान में हिंदी के प्रवक्ता हैं, ठीक है। फिर से मैं बता दूं आपको, राकेश बलौनी जी हिंदी के प्रवक्ता हैं जो कि पौड़ी में एकेश्वर में नौगांव खाल जीआईसी, ठीक है, यहाँ पर ये प्रवक्ता हैं इस कॉलेज में।
और इनको ये जो टीचर आइकन अवार्ड मिला है वो किस क्षेत्र में मिला है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार प्रयोग, उपलब्धियों और सामाजिक कार्यों के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार प्रयोग, उपलब्धियों और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है, टीचर आइकन अवार्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सविता कंसवाल जी को। इनको मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, आज आपको कमेंट में आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ये 14 क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। तो सविता कंसवाल जी के जीवन के बारे में, साथ ही वो किस प्रकार शहीद हुई, किस डेट को शहीद हुई और कहाँ पर शहीद हुई, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा भी गया है कि जो सविता कंसवाल जी थी तो उनको वो कहाँ पर शहीद हुई। ठीक है, क्योंकि वो एक चोटी में फतह के दौरान ही शहीद हुई हैं। तो आपको बताना है ये बात पूरे कमेंट बॉक्स में। जितना भी आपको सविता कंसवाल जी के जीवन के बारे में, उनके पुरस्कार, उनकी उपलब्धियों, जो भी उन्होंने अचीव किया है अभी तक, जिन चोटियों में वो चढ़ी हैं और कौन कौन से रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं, ये सभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये क्वेश्चन कई बार देखा भी गया है। साथ ही आपको बताना है कि सविता कंसवाल किस जिले की निवासी है। ये क्वेश्चन भी आपसे एक बार पूछा गया था, सविता कंसवाल किस जिले की निवासी है। ये इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इससे रिलेटेड ही मैंने आपको कॉमेंट में लिखने के लिए क्वेश्चन दिया है। बहुत से लोग रोज़ डेली इन कमेंट्स का आंसर देते हैं, तो इससे क्या होता है, बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाती है। और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा डिटेल में भी आंसर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़कर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे भी पता नहीं रहती है, जिस भी क्वेश्चन के बारे में मैं देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना डिटेल में जानते हो इन सब चीज़ों को। और अगर नहीं भी जानते हो तो गूगल करो और लिखो, क्योंकि खोजने से और फिर उसको लिखने से बहुत जल्दी याद हो जाता है। सो आई होप आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जितना भी उत्तराखंड करंट अफेयर का सोर्स हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी आपके लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।